चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आप सभी से जानते हैं ऑलरेडी एसपी का लेक्चर आ रहा था, ओसीएम का लेक्चर आ रहा है आपके 12th का। आज हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे आपके इकोनॉमिक्स के लेक्चर से। अब इकोनॉमिक्स के लेक्चर की अगर हम बात करते हैं, इंट्रोडक्शन टू द माइक्रो एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर है। आज के सेशन में हम समझेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है क्या होता है, साथ ही साथ जो स्कोप है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो भी हम लोग क्या यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अब सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स क्या होता है, इज द स्टडी जहां पे हम क्या करते हैं, हम किस तरह से एक लिमिटेड रिसोर्स में अनलिमिटेड वांट सेटिस्फाई करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं, जो कि एक वर्ड से डिराइव हुआ इकोनॉमी, जिसका मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब यहां पे अगर हम बात करूं तो आज हम जो है इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस के बारे में पढ़ने वाले। किसके बारे में पढ़ने वाले, इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस के बारे में। अब यहां पे ध्यान देना, इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस, ये टाइप्स नहीं है। इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस है, ये टाइप्स नहीं है दोस्तों, ठीक है। वो टाइप क्या है, एक आपका ब्रांच क्या है, वो माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक्स, समझ में आ गया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक दो परसेप्शन इकोनॉमिक है, एक माइक्रो इकोनॉमिक भी होता है, एक मैक्रो इकोनॉमिक भी होता है। जैसा कि हमने हमारे 11th स्टैंडर्ड में कौटिल्य जी की जो एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये क्या है, ये जो इकोनॉमिक्स है क्या, ये आपका एक सोशल साइंस है, किसका, वेल्थ का, ठीक है, जहां पे हम वेल्थ के बारे में क्या पढ़ते, ठीक है, एक साइंस है वेल्थ का, क्या एक साइंस है, वेल्थ का एक साइंस है, समझ में आ गया। तो वही चीज है। अब पैसे को हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं, यही सारी चीजों के बारे में। अब यहां पे अगर बात करो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऑलरेडी मेरा दो ब्रांचेस है मॉडर्न इकोनॉमिक्स के, ध्यान रखना माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस है आपके, किसके, आपके मॉडर्न इकोनॉमिक्स के। अब जो टर्म माइक्रो है, जो टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो टर्म माइक्रो है, वो कहां से डिराइव हुआ है, वो आपके ग्रीक वर्ड माइक्रो से डिराइव्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, स्मॉल, जिसका मतलब क्या होता है, स्मॉल या फिर मिलियंथ पार्ट। अब वही अगर बात करूं, जो टर्म मैक्रो है वो आपका कहां से डिराइव है, ग्रीक वर्ड मैक्रो से डिराइव्ड, जिसका मतलब होता है लार्ज, ठीक है, लार्ज। अब ये जो दोनों ही टर्म है माइक्रो और मैक्रो, आपके कॉइन किया गया था किसके द्वारा, नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट रैग्नर फ्रिश द्वारा किया गया था, जो कि ओस्लो यूनिवर्सिटी के थे, और 1933 में क्या किया था, कॉइन किया गया था। अभी जो 4 पॉइंट आपको लर्न करके रखने हैं, देखो सबसे पहला पॉइंट क्या रख दो कि माइक्रो एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स आर द टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक। दूसरा पॉइंट क्या रख रहे हो, माइक्रो इकोनॉमिक, micro is a word which is derived from a Greek word micros, which means small or million part। क्या micro is derived from the Greek word, micro किससे derived है, Greek word से derived है, जिसका मतलब ग्रीक वर्ड कौन सा, ग्रीक वर्ड माइक्रोस, जिसका मतलब क्या होता है, स्मॉल या फिर मिलियन पार्ट। वहीं दूसरा पॉइंट क्या आएगा आपका, तीसरा पॉइंट, मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। अब ये कॉइन किसके द्वारा किया गया था, द टर्म माइक्रो एंड द मैक्रो वाज कॉइन्ड बाय डैश ऑफ ओस्लो यूनिवर्सिटी, रैग्नर फ्रिश। कौन सी यूनिवर्सिटी थे, नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी थी। कौन सी ईयर में किया गया था, 1933 में किया गया था। फटाफट से लर्न कर लो, बस इतनी ही चीज है, लर्न कर लो, वीडियो के खत्म होते होते आपको सारी चीजें लर्न हो जाएगी। अब कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। अब मैंने आपको बताया, देखो जैसे फॉर एग्जांपल जब कभी मैं क्या कर रहा हूं, जब मैं पूरे देश की इनकम के बारे में पढ़ूंगा, पूरे देश की इनकम मतलब मैं जब पूरे नेशनल इनकम के बारे में पढ़ूंगा, तो वो मेरा मैक्रो इकोनॉमी होगा। क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमी होगा, ठीक है, सॉरी, वो क्या होगा मेरा, वो मेरा मैक्रो इकोनॉमी होगा। वही जब पूरे देश में जब मैं एक इंसान के बारे में पढ़ूंगा, यानी एक सिटीजन की इनकम के बारे में पढ़ूंगा, एक इंडिविजुअल की इनकम के बारे में पढ़ूंगा, तो मेरा क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमी होगा। क्या होगा, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। क्लियर हुआ। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब जब हम एक चीज के बारे में पढ़ते हैं, मैक्रो मतलब जब हम एक से बहुत ज्यादा लोग की चीजों के बारे में पढ़ते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये चाबी की बात करो, अब ये चाबी का जो गुच्छा है, ये जो चाबी का गुच्छा है, इसमें कई सारी चाबियां है, ठीक है। जब मैं पूरे चाबी के बारे में पढ़ूंगा, तो ये क्या कहलाएगा, मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। जब वही इन चाबी के गुच्छे में से सिर्फ मैं एक चाबी के बारे में पढ़ रहा हूं, इसका स्ट्रक्चर किस तरह रहा, इसकी कॉस्टिंग क्या थी, ये किस तरह से मैन्युफैक्चर, क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे थे, जब इस चीज के बारे में पढ़ूंगा, तो ये मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहलाएगा। उसी तरह से एक स्कूल है, एक स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जब मैं सारे स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ूंगा, तो मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। वही जब मैं क्या करूंगा, पूरे स्कूल में सिर्फ एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के बारे में पढ़ूंगा, तो मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। आई गेस आपको माइक्रो और मैक्रो क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, समझ में आया। इतनी चीज है। जैसे अगर मैं बात करूं, ये कीबोर्ड है, जब मैं कीबोर्ड में जितनी भी कीज लगी है सबके बारे में पढ़ूंगा, तो मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। जब मैं इस कीबोर्ड में से किसी एक की के बारे में पढ़ूंगा, तो मेरा क्या कहलाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहलाएगा दोस्तों। तो आई गेस आपको इतने एग्जांपल से क्लियर होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है दोस्तों। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऑलरेडी मैंने आपको यहां पे बता दिया
कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग पहले टॉपिक कवर करेंगे, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स पे जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपको ये समझ में आ गया कि माइक्रो मतलब क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ थिंग। क्या स्मॉल पार्ट, किसी भी चीज के जब हम एक पार्ट के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं। जैसा अगर मैं बात करूं, ये बॉटल है, ये बॉटल में कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, कुछ एटम्स होंगे। जब मैं एक एटम के बारे में पढ़ूंगा, साइंस में आपने पढ़ा होगा ना एटम, तो लोअर क्लास में, तो क्या होगा मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स। भाई मैं पूरा बॉटल के बारे में पढ़ रहा था, ये मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। क्लियर हो गया, पूरे बॉटल के एटम्स के बारे में पढ़ रहा था, क्या रहा माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। क्लियर है, यही चीज है। माइक्रो मींस मतलब क्या होता है, छोटा पार्ट जो थी, जो क्या करता है, अब वही माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है, डील विद द स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। वो पूरे नेशनल यानी पूरे देश के किसी भी एक छोटे पार्ट से क्या करता है, डील करता है। चाहे वो इंडिविजुअल कंज्यूमर ले लो, चाहे इंडिविजुअल इंडस्ट्री ले लो, या फिर मैं बात करूं इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट से क्या डील करता है, ना कि पूरे जो एग्रीगेट होते हैं, एग्रीगेट यानी पूरा टोटल से क्या डील करता है दोस्तों। क्लियर हो गया, समझा। अब यहां पे स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और फर्म, द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी और अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यहां पे ऑलरेडी मैंने चीज बताई, ये क्या डील करता है, ये पूरे पॉपुलेशन के बिहेवियर, पूरे जो कंज्यूमर की जो पॉपुलेशन का जो बिहेवियर है उसके बारे में नहीं पढ़ता। ये क्या करता है, उस पॉपुलेशन में किसी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में पढ़ता है। ये क्या करता है, जितनी इंडस्ट्रीज है पूरे भारत देश में उसके बारे में नहीं पढ़ेगा, ये किसी पर्टिकुलर एक फैक्ट्री के, पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री के बारे में क्या पढ़ता है, ये पूरे देश की नेशनल इनकम के बारे में नहीं पढ़ेगा। ये किसी बारे में पढ़ेगा, पूरे इस नेशन में रहने वाले किसी एक पर्सन के इनकम के बारे में पढ़ेगा। अब ये पूरे देश भर में जितने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके बारे में नहीं पढ़ेगा। ये क्या पढ़ेगा, पूरे देश भर में जितने भी प्रोडक्ट्स हो रहे थे उसमें उनमें से किसी एक प्रोडक्ट के बारे में पढ़ता है। ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आ गया। अब अकॉर्डिंग टू मॉरिस डॉब, क्या अकॉर्डिंग टू मॉरिस डॉब माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इनफैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इनफैक्ट एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी है किसकी, इकोनॉमी की। आपने 10th में जब आप लैब में गए होगे, बायो के लैब में गए होगे या फिर किसी भी साइंस लैब में गए होगे, तो आपने माइक्रोस्कोप देखा होगा। जब आप माइक्रोस्कोप में यूज करते हो, किसी भी चीज को रखते हो, जैसे पर्टिकुलर आइटम को रखते हो, तो बहुत ही ज्यादा जूम करके देखो, अब क्या पूरी चीजें दिखती क्या, नहीं, आपको पर्टिकुलर एक सेल दिखेगा, या फिर लीफ यूज करें तो पर्टिकुलर एक सेल दिखेगा, या फिर आप पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट यूज करो तो उसका एक एटम दिखता है आपको, यानी आप किसी एक एटम के बारे में पढ़ रहे हो। सही बात है, तो वो आपका क्या होता है, आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या कंसीडर किया जाएगा। तो वही चीज बोलिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इनफैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी। ये आपकी टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन है। आप जब एक्सप्लेन करोगे तो आपको डेफिनेशन लिखना रहता है। मेरी राय मानो ये इजी है, ये लर्न कर लो, बस बात खत्म। आपको ये नहीं बोला जाएगा इसका डेफिनेशन लिखो या उसका डेफिनेशन, आपको यही बोला जाएगा राइट अ डेफिनेशन, तो लिख दो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इनफैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक्स। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, किसी को कुछ डाउट नहीं होगा। आपके लिए क्वेश्चन है, जब मैं क्या कर रहा हूं, जब एक एरिया में जितनी ट्रक्स है उसके बारे में पढ़ रहा हूं तो वो मेरा क्या कहलाएगा, या फिर उसी एरिया में एक ट्रक के बारे में पढ़ रहा हूं तो मेरा वो क्या कहलाएगा, तो मुझे बताना फटाफट से कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, स्कोप आ रहा है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अब स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ये बता रहा है कि यहाँ पे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का किस किस के लिए यूज है। सबसे पहले थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग के लिए यूज किया जाता है, डिमांड एंड सप्लाई। फिर आपके फैक्टर प्राइसिंग में आता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में आता है। अब ये सारी चीजें क्या है, किस तरह से सारी चीजें, चलो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहली चीज अगर बात करो, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस जो मार्केट में डिसाइड की जाती है उसकी डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। अगर डिमांड, जो प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा है, अब यहां पे बात करूं, आप प्रोडक्ट के डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे क्या डिसाइड किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, किसी प्रोडक्ट, कोई जो प्रोडक्ट मार्केट में कम अवेलेबल है, क्या है, मार्केट में कम अवेलेबल है। जैसे बात करूं, उसका मार्केट में 3 ही पीस अवेलेबल है, क्या है, मार्केट में 3 ही पीस क्या अवेलेबल है, लेकिन लोगों की डिमांड, लोगों की मांग बहुत ज्यादा है, तो अब इसका जो प्राइस होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। वही अगर मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में जो सप्लाई है, यहां देखो यहाँ पे सप्लाई कम था, यानी सप्लाई सिर्फ कितना था, 3 ही प्रोडक्ट का हो रहा था, ज्यादा हो रहा था क्या, नहीं, तो इसकी डिमांड क्या थी, ज्यादा था। वही जब अगर मैं बात करूं, जब सप्लाई ज्यादा होगा और डिमांड भी क्या, सप्लाई ज्यादा होगा तो डिमांड जो है वो फुलफिल होती जा रही है, तो जो प्रोडक्ट की प्राइस होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दोस्तों क्लियर हो गया, वही चीज बोला गया है। आपको 2 ही चीज ध्यान रखनी, कभी भी जो किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग होती है वो 2 ही मार्केट फोर्स से डिसाइड किया, एक आपका डिमांड और सप्लाई से। यही लिखा हुआ देखो, द प्राइस ऑफ द इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। याद कर लो, क्या थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग कैसे किया जाता है, कोई भी जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट होता है उसकी जो प्राइसिंग डिटरमाइन होती है किससे, आपके डिमांड और सप्लाई से ही क्या डिटरमाइन
होती है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड किससे, डिमांड एनालिसिस से रिलेटेड, थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हम लोग, 3A डिमांड एनालिसिस पढ़ने वाले, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी क्या पढ़ने वाले डिटेल में। अब माइक्रो इकोनॉमिक कंसर्न किससे, डिमांड एनालिसिस से, जिसका मतलब क्या होता है इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, और वहीं अगर मैं बात करूं सप्लाई से, सप्लाई एनालिसिस है जिसका हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर। कब कौन से कब प्रोड्यूसर का बिहेवियर क्या होता है वो हम लोग क्या सप्लाई एनालिसिस फॉर्मूला 4 चैप्टर उसमें क्या हम पढ़ेंगे दोस्तों। क्लियर हो गया? तो याद करो थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में क्या रखना है कि थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में क्या याद रखोगे, ये याद रखोगे कि कोई भी जो प्रोडक्ट होता है उसकी जो प्राइसिंग होती है वो डिसाइड कैसे होती है, दो ही मार्केट फोर्स से डिसाइड होती है, आपकी डिमांड एनालिसिस है और एक आपका सप्लाई से डिसाइड होता है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं इससे कंसर्न है, कंसर्न मतलब क्या रिलेटेड है, किससे, डिमांड एनालिसिस से। डिमांड एनालिसिस, सप्लाई एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस मतलब क्या होगा, कंज्यूमर बिहेवियर, सप्लाई एनालिसिस मतलब क्या हो गया, प्रोड्यूसर बिहेवियर। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट लर्न हो गया होगा कि आपको लिखना भी और क्या समझ में भी आ गया होगा क्या है, ठीक है। थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, अब हम सभी जैसे जानते हैं, आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, कोई भी जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए या फिर उसका प्रोडक्शन करने के लिए हमें जो 4 कॉमन फैक्टर्स रिक्वायर्ड रहते हैं वो क्या है, आपको मैं बात करूं वो है आपके लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब ये लोग जब काम कर रहे हैं, ये लोग जो काम कर रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है। ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम यूज कर रहे हैं इनकी जो प्राइसिंग होगी, इनको क्या रिटर्न देना है, ये डिटरमाइन करने में क्या हमें हेल्प करता है दोस्तों। किस फॉर्म में हम देते हैं, अब लैंड के लिए हम लोग रेंट देते हैं, लेबर के लिए हम लोग वेजेस देते हैं, आपके कैपिटल के लिए हम लोग इंटरेस्ट देते हैं और एंटरप्रेन्योर के लिए हम लोग क्या प्रॉफिट देते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया, पक्का समझ में आ गया? तो पहला पॉइंट क्या रखोगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में लैंड, लेबर, कैपिटल और आपका एंटरप्रेन्योर है, ये क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, किसके लिए, प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। किसमें करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। और वहीं आपको बात करूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या हेल्प करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए ये फैक्टर्स के रिवॉर्ड्स यानी क्या रिटर्न्स इनको जो देने, रिटर्न्स जो देने वो डिटरमाइन यानी वो पता लगाने में हमारे हेल्प करता है। किसके लिए, लैंड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रेंट यूज करते हैं, आपकी लेबर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वेजेस यूज करेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं आपकी कैपिटल के क्या यूज करेंगे, इंटरेस्ट यूज करेंगे, और वहीं एंटरप्रेन्योर के लिए क्या यूज करेंगे, हम लोग प्रॉफिट यूज करेंगे। तो इस तरह से आपको लर्न कर लेना। क्लियर हुआ? अब थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, अब इकोनॉमिक वेलफेयर की थियरी क्या कहती है, अब देखो थियरी ऑफ वेलफेयर बेसिकली डील्स विद द एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी चीज आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है या फिर जो भी रिसोर्स या फिर जो भी मीन्स अवेलेबल है उसको एलोकेशन बहुत अच्छी इस तरह से करना है कि जितने भी लोग हैं उनकी जो सेटिस्फैक्शन वो क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए, या फिर उसकी सेटिस्फैक्शन क्या फुलफिल हो जाए, बेसिकली मैक्सिमाइज हो जाए, उनकी जो सेटिस्फैक्शन वो मैक्सिमाइज हो जाए। वही लिखा हुआ है देखो, एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स इज अटेन्ड। अब कब हम बोलते हैं कि एलोकेशन है जो रिसोर्स का वो बहुत ही एफिशिएंट तरीके से किया गया है, जब जो सेटिस्फैक्शन होता है वो क्या होता है, लोगों का जो सेटिस्फैक्शन होता है वो क्या हो जाता है, फुलफिल हो जाता है, मैक्सिमाइज हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इकोनॉमिक वेलफेयर, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर क्या बोला जाता है। अब इकोनॉमिक एफिशिएंसी में 3 एफिशिएंसी आपकी इन्वॉल्व होती है, कौन सी देखो, सबसे पहली चीज एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। मतलब कि जैसे अगर मुझे 4 लीटर दूध दिया गया है तो 4 लीटर दूध दिया गया, इस दूध का 4 लीटर दूध का मुझे इतना अच्छे से यूज करना है, इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स इस 4 लीटर दूध में यूज कर देने कि ये क्या किसी भी तरह से क्या वेस्ट ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। तो वही बोला देखो, प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल, जितना हो सके उतना मैं दही बनाने की कोशिश करूंगा इन 4 लीटर दूध से दोस्तों। समझ में आया? ताकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। एफिशिएंसी इन कंजप्शन मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी इन कंजप्शन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस एंड गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द पीपल फॉर द कंजप्शन इन सच वे एज टू मैक्सिमाइज टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब क्या होता है, जो गुड्स आप प्रोड्यूस हो गए, देखो जो गुड्स आप प्रोड्यूस हो गए उन्हें इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी जो सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनकी जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या हो जाए, वो फुलफिल हो जाए। ठीक है। अब ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या मतलब होता है कि ऐसे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करना जिसकी लोगों को क्या बहुत ज्यादा डिजायर यानी क्या बहुत ज्यादा इच्छा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी बोलेंगे। वापस एक बार आपको बता देता हूं क्या क्या चीज आपको लर्न करके रखनी है इसमें। मैंने आपको बताया सबसे पहले याद रखो थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, मेरे साथ लर्न कर लो, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर और थियरी ऑफ क्या, फैक्टर प्राइसिंग। क्या, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, सॉरी थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग और थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। उसमें भी आता है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजप्शन और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ठीक है।
अब यहाँ पे थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में क्या याद रखोगे कि इन माइक्रो इकोनॉमिक्स सॉरी द प्राइसिंग, अब किसी भी इंडिविजुअल कमोडिटी की जो प्राइसिंग होती है कैसे डिसाइड होती है, मार्केट की डिमांड और सप्लाई से क्या डिसाइड होती है। दोस्तों समझ में आ गया। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या उसी से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, डिमांड एनालिसिस से क्या रिलेटेड होता है और साथ ही साथ आपकी सप्लाई एनालिसिस से रिलेटेड। डिमांड एनालिसिस मतलब क्या होगा, इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, और वहीं अगर मैं बात सप्लाई इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर से क्या होता है, रिलेटेड होता है। अब थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, हम सभी से जानते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो 4 फैक्टर्स है वो कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है इनके डिटरमाइन करने, ये पता लगाने में इनके रिवॉर्ड्स, ये फैक्टर्स के रिवॉर्ड्स यानी रिटर्न्स। रिवॉर्ड्स यानी लैंड के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, रेंट करते हैं। फिर उसके बाद अगर बात लेबर के लिए हमें वेजेस देने पड़ेंगे, कैपिटल के लिए हमें इंटरेस्ट देना, और एंटरप्रेन्योर के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, आपका प्रॉफिट देना पड़ेगा। अब थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब क्या होता है, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब बेसिकली डील करता है क्या, जो गुड्स के जो हम बोलते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन है उससे क्या रिलेट करता है, यानी डील करता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि गुड्स अगर जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहा है तो हमें उसे इस तरह से प्रोड्यूस करना है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी फिर एलोकेट करना है, जिससे क्या हो, जो इकोनॉमी की सेटिस्फैक्शन है वो क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। दोस्तों अब यहाँ पे 3 एफिशिएंसी आती है। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, गुड्स इतने हमें क्या करना है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स क्या प्रोड्यूस करना है, किससे, आपके जो लिमिटेड रिसोर्स दिया या फिर लिमिटेड जो मींस दिया उससे। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मुझे इस मार्कर से मुझे इतनी प्रोडक्टिविटी करनी है कि ये इसका क्या जीरो वेस्टेज हो, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द पीपल फॉर कंजम्पशन इन सच अ वे एज टू मैक्सिमाइज टोटल सैटिस्फैक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब यहाँ पे क्या बोला है कि गुड्स और सर्विस जो है हमें इस तरह से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस तरह से हमें एलोकेट करना है कि जो लोग है, जो सोसाइटी में लोग है, वो कंज्यूम उसको करे और उनकी जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। तो समझ में आ गया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, जो हर एक जो जितने भी लोग हैं सोसाइटी में उनकी जो सेटिस्फैक्शन उनको क्या मिल जाए। ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी मतलब हमें इस तरह की गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं जो ज्यादातर लोगों की क्या डिमांड है आपकी, या फिर लोग डिमांड नहीं, लोगों की क्या डिजायर है आपके सोसाइटी में। दोस्तों समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर होगी, और साथ ही साथ मैंने लर्निंग वाला जो काम है वो भी आपको यहाँ पे इसी वीडियो में करा दिया। तो आप आई गेस आपको कोई भी डाउट, इनकेस अगर कुछ डाउट है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो और भी वीडियो आए इस चैप्टर पे तो फटाफट से क्या कमेंट करना, अपने दोस्तों या शेयर करना, और वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों।